करूज 20वां बाब 10 अहकाम। तब खुदावंद ने कलाम करके ये सब बातें फरमाईं। मैं खुदावंद तेरा खुदा हूं जो तुझे मुल्क मिस्र यानी जाए गुलामी से निकाल लाया। तेरे लिए मेरे हुजूर कोई दूसरा माबूद न हो। तू अपने लिए कोई तराशी हुई चीज या किसी चीज की सूरत जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे के पानी में है मत बना। तू उन्हें सजदा न करना और ना उनकी खिदमत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदाए गयूर हूं। और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनके बाप दादा की बदकारियों की सजा मैं उनकी औलाद को तीसरी चौथी पुश्त तक देता हूं। और जो मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे अहकाम को मानते हैं उन पर मैं 1000 पुश्त तक रहम करता हूं। तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेजा न ले, क्योंकि खुदावंद उसे बेगुनाह न ठहराएगा जो उसका नाम बेजा लेता है। तू सब्बत के दिन को पाक रखने के लिए याद कर। 6 दिन तू काम कर और अपने सब कारोबार कर, मगर 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा के लिए सब्बत है। उसमें तू अपने लिए कुछ काम न कर, ना तू, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा चौपाया और ना तेरा मेहमान जो तेरे दरवाजे के अंदर है। क्योंकि खुदावंद ने 6 दिन में आसमान और जमीन और समुंदर और सब जो कुछ उसमें है बनाया और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावंद ने सब्बत के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। तू अपने बाप की और अपनी मां की इज्जत कर, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देगा दराज हो। तू खून मत कर, तू जिना मत कर, तू चोरी मत कर, तू अपने हमसाये पर झूठी गवाही न दे, तू अपने हमसाये के घर का लालच मत कर, तू अपने हमसाये की बीवी का लालच मत कर। ना उसके गुलाम, ना उसकी लौंडी, ना उसके बैल, ना उसके गधे और ना और किसी चीज का जो तेरे हमसाये की है। और सब लोगों ने गरजें और बिजलियां और करनाई की आवाज और पहाड़ में से धुआं उठता मुशाहिदा किया। बस जब लोगों ने ये देखा तो खौफजदा हुए और दूर जा खड़े हुए। और उन्होंने मूसा से कहा कि तू ही हमसे बात कर तो हम सुनेंगे, और खुदा हमसे बात ना करे कहीं हम मर न जाएं। तब मूसा ने लोगों से कहा, तुम मत डरो, क्योंकि खुदा आया है ताकि तुम्हारा इम्तिहान करे और ताकि उसका खौफ तुम्हारे चेहरों के सामने रहे कि तुम गुनाह ना करो। बस लोग दूर ही खड़े रहे और मूसा स्याह बादल के नजदीक गया जिसमें खुदा था। तब खुदावंद ने मूसा से फरमाया, बनी इस्राएल से यूं कह कि तुमने देखा है कि मैंने तुम्हारे साथ आसमान पर से बातें की। तुम मेरे साथ चांदी के माबूद मत रखो और अपने लिए सोने के माबूद मत बनाओ। तुम मेरे लिए मिट्टी का मस्बा बनाओ और अपनी सोफनी कुर्बानियों और अपनी सलामती की कुर्बानियों, अपनी भेड़ों और अपने बैलों को उस पर गुजराना करो।
ہر ایک جگہ میں جہاں میرا نام یاد کیا جائے گا، میں تیرے پاس آؤں گا اور تجھے برکت دوں گا۔ اگر تو میرے لیے پتھر کا مصباح بنائے تو تراشے ہوئے پتھروں کا مت بنانا، کیونکہ اگر تو نے اپنا اوزار اس پر لگایا تو تو نے اسے ناپاک کر دیا۔ اور میرے مصباح پر تو سیڑھی سے مت چڑھنا، تاکہ تیری برہنگی اس پر ظاہر نہ ہو۔